2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रहे समाजवादी पार्टी के अचानक से बीजेपी के वो निशाने पर आ गई। हरदोई में अखिलेश के जिन्ना पर दिए बयान के बाद बीजेपी ने अखिलेश पर हमला तेज कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अखिलेश पर निशाना साधा। अखिलेश पर तुष्टीकरण के सीधे आरोप लगने लगे हैं। वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने तो एसपी और बीजेपी पर ही जिन्ना प्रकरण पर सांठगांठ का आरोप लगाया। अखिलेश यादव अब तक छोटे दलों को साथ जोड़कर पार्टी को मजबूत कर रहे थे। जो छोटे दल पिछले चुनाव में बीजेपी के साथ थे, उन दलों को अखिलेश ने अपने पाले में करने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन इस दौरान अखिलेश मुस्लिम तुष्टीकरण पर कोई भी बयानबाजी नहीं कर रहे थे, लिहाजा बीजेपी को अखिलेश को तुष्टीकरण पर घेरने का मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन अब अखिलेश ने बीजेपी को बैठे बिठाए मौका दे दिया है। तो क्या ये माना जाए कि अखिलेश को इतिहास की समझ नहीं, या फिर अखिलेश ने जिन्ना की एंट्री इस चुनाव में किसी सोची समझी रणनीति के तहत कराई है? बहरहाल जो भी हो, लेकिन आने वाले दिनों में यूपी की सियासत में और भी उबाल आने के संकेत मिल ही रहे हैं। तो चलिए पहले आपको सुनवा देते हैं कि कल अखिलेश ने जिन्ना को लेकर आखिर कहा क्या था, जिससे बीजेपी समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से अगर किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। आज वही लोग जो देश को एक करने की बात कर रहे हैं, वो हमें और आपको जातियों और धर्म में बांट रहे हैं। अगर हम जातियों धर्म में बढ़ जाएंगे तो हमारा देश क्या होगा? दुनिया में हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान यही है कि हम अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के लोग एक साथ एक धरती पर रहने का काम करते हैं। दुनिया में इतनी जाति, इतने धर्म के लोग एक साथ कहीं नहीं रहते जितने भारत में रहते हैं। इसलिए आज के दिन हम जहां सरदार पटेल जी को याद कर रहे हैं, जिन्होंने देश को एक कर दिया, रियासतों को खत्म कर दिया था, तो ये भी फैसला लें कि कोई ताकत ऐसी हो जो जातियों में लड़ाई के, धर्म में लड़ाई कराए, हम नहीं उनकी विचारधारा को मानेंगे। अखिलेश के इन्हीं बयानों पर मुख्यमंत्री योगी ने अखिलेश को तालिबान का समर्थक तक बता दिया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का वक्तव्य सुन रहा था, वह देश तोड़ जिन्ना से इस राष्ट्र को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना कर रहे थे। भाइयों बहनों, ये वक्तव्य अत्यंत शर्मनाक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की एकता और अखंडता के आधार हैं, उसके शिल्पी हैं, और वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन आजाद भारत को एक भारत के रूप में रखने, अखंड भारत के रूप में वर्तमान भारत को रखने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, जो पूरा देश लोह पुरुष के रूप में मानता है। सवाल यह भी बड़ा है कि पाकिस्तान को बनाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना की एंट्री आखिर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में करने की अखिलेश यादव को जरूरत क्यों पड़ी? उधर यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अखिलेश पर ट्वीट कर हमला किया है। उन्होंने अपने ट्विटर में साफ तौर पर लिखा है कि सरदार पटेल की जो जयंती है पर अखिलेश यादव मोहम्मद अली जिन्ना का गुणगान क्यों कर रहे हैं? जिन्ना के प्रति इतना प्यार देखकर तो ऐसा लग रहा है कि भारत पाकिस्तान मैच के बाद एक दो फुलझड़ी आपने भी जला ली होंगी। स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, यूपी बीजेपी। और इसके साथ ही बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट किया। जिन्ना और अखिलेश और बीजेपी विवाद पर मायावती ने इसे एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा बताया है।
मायावती ने भी ट्वीट कर साफ कहा कि इसके जरिए माहौल खराब करने की कोशिश की जा सकती है। अखिलेश यादव का ये बयान और उस बयान के बाद उपजी राजनीति पर मायावती ने ट्वीट किया है। तो मायावती के इस ट्वीट के साथ ही हम यहां पर बात करना चाहेंगे कि चुनाव में फिर से जिन्ना विवाद आखिर क्यों सामने आ गया है। अखिलेश ने क्या अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली? इसकी जरूरत ही क्या थी? अब तक सीधे सीधे तुष्टीकरण से किसी भी बयान से अखिलेश बच रहे थे, तो फिर ऐसा बयान अखिलेश ने क्यों दिया? अब तक अखिलेश अपने विकास की बात कर रहे थे, बीजेपी को अखिलेश को घेरने का अब तक कोई मौका नहीं था, लेकिन अखिलेश ने बैठे बिठाए आखिर बीजेपी को यह मौका क्यों दे दिया कि उन्हें जिन्ना को बीच में लाना पड़ा? छोटे दलों को मिलाकर विरोधियों को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, फिर भी जिन्ना की जरूरत। तो अखिलेश का जिन्ना प्रेम क्या बीजेपी के लिए वरदान होगा? क्या समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो ने अपनी मानसिकता को अपने बयानों के जरिए सामने रख दिया है? क्या तुष्टीकरण और धर्म आधारित वोट लेने की कोशिश का एक हिस्सा हो सकता है उनका यह बयान? तमाम सवाल हैं इसमें। अखिलेश ने इस बात कही क्यों जिससे कि बीजेपी को मौका मिला, ये भी समाजवादी पार्टी ही ज्यादा बेहतर बताएगी। बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त तो चला है, हम जल्द हाजिर हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी की मुलाकात हुई है। हालांकि लखनऊ एयरपोर्ट पर दोनों की यह मुलाकात अचानक हुई, लेकिन दोनों की मुलाकात ने सियासी मायनों को हवा दे दी। इन दोनों को मुलाकात के बाद पश्चिमी यूपी के समीकरणों को लेकर नए सिरे से चर्चाएं अब तेज हो गई हैं। यूपी चुनाव में आरएलडी और कांग्रेस के गठबंधन की अटकलें तेज हो रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो पश्चिम यूपी की 71 में से 12 सीटें ऐसी हैं जिन पर जाट वोट निर्णायक भूमिका में हैं। बागपत, शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, अमरोहा सहित कई जिलों में जाट कहीं ज्यादा तो कहीं कम संख्या में मौजूद हैं। कांग्रेस जाट वोट बैंक को साधने के लिए आरएलडी से गठबंधन की अंदर खाने कोशिशों में लगी है। हालांकि आरएलडी का अखिलेश यादव के साथ गठबंधन हो गया है, लेकिन सीटों को लेकर दोनों दलों में सहमति नहीं बन सकी है। जयंत जितनी सीटें मांग रहे हैं, अखिलेश उतनी नहीं दे पा रहे, इसलिए भी कांग्रेस और आरएलडी के बीच गठबंधन को हवा मिल रही है।